लास्ट पार्ट के एंड में हम देखते हैं जिहान को, जिसके सारे के सारे स्ट्रेस अब मैक्स हो चुके थे। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी जिहान उसके सामने एक मिनट भी नहीं टिक पा रहा था। जिहान की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। इसी के साथ ही जिहान एक पोशन को पी लेता है और कहने लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरी लाइफ का एंड टाइम आ चुका है। हम जिहान की बॉडी को देखते हैं, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। जिहान को काफी ज्यादा बुरे तरीके से चोटें आई थी। जिहान लगातार उसके ऊपर हमला करे जा रहा था। जिहान वापस से उससे फाइट करने लगता है और कहता है कि मैं कुछ भी कर कर तुम्हें इस जगह पर मार डालूंगा। लेकिन हम देखते हैं जो लॉयन किंग था उसको कुछ भी नहीं हो रहा था जिहान के इन अटैकों से। इसी के साथ ही हम सीन के साथ वापस से जिहान को दिखाया जाता है, जो कि नीचे गिर चुका था। वो पूरी तरीके से नॉकआउट हो चुका था। वो कहने लगता है, मैं कुछ भी नहीं कर पाया अपनी ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए। और जिहान कहने लगता है, क्या मेरा इसी तरह एंड होने वाला है? मैं इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं मर सकता, क्योंकि मुझे अभी उन सभी का बदला लेना है जो कि इस टावर में मरे हैं इस बंदे की वजह से। इसी के साथ ही वो वापस से उठने की कोशिश करने लगता है। इसी के साथ ही हम देखते हैं जो उसकी बॉडी होती है उसमें चेंजेस होने लगते हैं। उसको कुछ अलग फील होने लगता है अपनी बॉडी के अंदर। और वो कहने लगता है, इस जगह पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरी अवेकनिंग है वो वापस से हो चुकी है। इसी के साथ ही वो इस जगह पर काफी ज्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स को देख पा रहा था, जो कि एनर्जी से बने हुए थे। इसी के साथ ही वो इन पार्टिकल्स को देखने के बाद कहने लगता है, ये काफी ज्यादा अजीब है, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं ये मुझे शुगर क्यूब की शेप में दिखाई दे रहे हैं। और इनको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी मैं इससे पहले भूल गया था वो सब का सब मुझे याद आ रहा है। धीरे धीरे उसकी जो मेमोरी होती है, उसके पास जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सारी की सारी सही होने लगती है। और वो कहता है, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। जो ये लायन किंग है ये अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है इस टाइम पर, इसीलिए ये मेरे ऊपर कोई भी हमले नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी ये मुझे बिल्कुल भी नहीं मार सकता। इसी के बाद ही हमें एक बोर्ड दिखाया जाता है, जिसके ऊपर एक लैंग्वेज में कुछ शब्द लिखे हुए थे जिनको हम बिल्कुल भी नहीं समझ पाते। और जिहान भी इन शब्दों को देखकर हैरान होता है। जिहान इसको देखकर कहता है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। और वो तुरंत ही लायन किंग के पास जाता है और लायन किंग से कहता है, मुझे अभी तुमसे और भी काफी सारी बातें जाननी है। अगर तुम मुझे इन सारी बातों का जवाब दे देते हो तो मैं तुम्हारी बात को मानने के बारे में सोच सकता हूँ। इसी के साथ ही हम देखते हैं जो जिहान होता है वो उससे पूछता है मोनाज के बारे में। तभी अब हम देखते हैं लायन किंग कहने लगता है, जो मोनाज है वो यहाँ से काफी ज्यादा दूर एक एंशियंट लैंड है उसमें रहा करते हैं, और उनकी पावर काफी ज्यादा है, और टोटली 7 मोनार्ज हैं। और ये सभी लोग मिलकर इस जगह पर बैटलफील्ड को तैयार करवा रहे हैं ताकि ये इस जगह पर फाइट कर सके। तुमको भी इन्हीं सब में से एक को ज्वाइन करना होगा ताकि तुम इन सभी के साथ मिलकर इस वर्ल्ड में फाइट कर सको इन लोगों के साथ। लेकिन मुझे इनके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता आखिरकार तुम इनमें से किसको ज्वाइन करोगे। लेकिन मैं इन सब चीजों में तुम्हारी काफी ज्यादा हेल्प कर सकता हूँ। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारी जो मीटिंग है वो सबसे ज्यादा पावरफुल मोनाज के साथ करवा सकता हूँ। और अगर तुम मेरी बातों से एग्री हो जाते हो तो वो मोनाज तुम्हें अपने साथ एक्सेप्ट भी कर लेगा, जिसके बाद तुम्हारी पावर को काफी ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा, इतनी ज्यादा कि तुम्हारी पावर एक इनहेंस लेवल पर पहुंच जाएंगी। वो यहाँ पर जिहान को मक्खन लगाने की कोशिश कर रहा था ताकि जो जिहान है वो उसकी बात को मान सके। इसी के बाद ही जो जिहान था वो उससे कहने लगता है, ठीक है मैं तुम्हारी बात को मानने के लिए तैयार हूँ, मैं 10 दिन बाद तुम्हारी बात को मान लूंगा। वो ऐसा सुनने के बाद कहने लगता है जिहान से, चलो ठीक है मैं तुम्हें 10 दिन का टाइम देता हूँ। और इसी के बाद ही वो हमें किसी चीज के बारे में बताता है। लेकिन इसी के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें जिहान को वापस से दिखाया जाता है। जो जिहान होता है उसने 10 दिन का टाइम तो मांग लिया था, और इन 10 दिनों में जिहान कड़ी प्रैक्टिस करने वाला था। इसी के साथ ही हमें 9th डे का सीन दिखाया जाता है, जब जिहान अपने मूव को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर रहा था। वो कहने लगता है, मैंने अपने मूव को और भी ज्यादा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किया है, शायद से अब मैं इसका सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका हूँ। जबकि दूसरी तरफ हमें टाइगर किंग को दिखाया जाता है। जो लायन किंग होता है वो इस जगह पर कह रहा होता है कि इस बंदे ने मेरा पूरे तरीके से दिमाग खराब कर दिया है, क्योंकि अभी तक इसने इस गेम को एंड नहीं किया। जब तक ये इस टावर गेम को पूरे तरीके से एंड नहीं कर देता मैं भी इस जगह से बाहर नहीं निकल सकता। ये सारी गलती उन लोगों की है जिन्होंने मुझे ये टावर दिया। उन लोगों को देखकर मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। जब मैं उनसे टावर लेने गया था मैंने उनसे कहा था मुझे एक ऐसा टावर चाहिए जो कि मेरी मर्जी के हिसाब से काम करे, और जब मैं चाहूँ तो ये गेम को पूरे तरीके से एंड कर दे। लेकिन उन्होंने मुझे एक फर्स्ट जनरेशन वाला टावर देकर बेवकूफ बना दिया। उन्होंने मुझे इसके काफी सारे फीचर्स बताए, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इस टावर को मैं कंट्रोल बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं कर सकता। इस टावर का जो लास्ट गेम है वो जब तक का पूरे तरीके से एंड नहीं हो जाता, जब तक का एक प्लेयर इस गेम को एंड नहीं कर देता, तब तक ये टावर गेम पूरे तरीके से एंड नहीं होगा। अगर मेरे पास कोई 3rd जनरेशन वाला टावर होता तो काफी ज्यादा अच्छी बात होती है, लेकिन उन्होंने जो मुझे बेवकूफ बनाया है इन सब चीजों का बदला मैं उन लोगों से जरूर लूंगा। इसी के बाद ही हम देखते हैं वो इस जगह
काफी ज्यादा अब दुखी होता है क्योंकि जिहान बार बार उसकी रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर दे रहा था। वो कहने लगता है ये बंदा मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कब तक मेरी रिक्वेस्ट को इसी तरीके से डिक्लाइन करता रहेगा। एक टाइम आने पर ये मेरी रिक्वेस्ट को जरूर एक्सेप्ट करेगा, लेकिन अभी टाइम है, मुझे लगता है कि अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, कल को ये मेरी रिक्वेस्ट को जरूर एक्सेप्ट करेगा। इसी के बाद ही हम देखते हैं जिहान के सामने काफी सारी एनालिटिक्स स्क्रीन आ जाती है जिसमें उसे अलग अलग चीजों के बारे में बताया जाता है। उसे एक ट्री के बारे में भी बताया जाता है और अलग अलग चीजों के बारे में, और उसके पास लास्ट मैसेज ये आता है कि क्या तुम इस गेम को एंड करना चाहते हो। इसी के साथ ही हम लायन किंग को देखते हैं। जो लायन किंग होता है वह कहने लगता है मैंने तुम्हारी बात को मानकर तुम्हें मोनाज के बारे में सब कुछ बता दिया, अब तुम्हें इस जगह पर इस गेम को पूरे तरीके से एंड करने के लिए यस पर क्लिक करना होगा और मेरे साथ उस बैटल ग्राउंड में चलना होगा, जिसके बाद मैं तुम्हें उन लोगों के पास ले जा सकूं, यानी कि मोनाज के पास, और तुम उनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल मोनाज को चूज कर सको। हम देखते हैं वो खुशी के मारे बहुत ज्यादा पागल हो चुका था, वो रोने भी लगता है इस जगह पर। इसी के साथ ही जो जिहान था वो तुरंत ही उसके गले के ऊपर एक और अटैक कर देता है अपनी स्वॉर्ड से। वो ये देखकर हैरान होता है और कहने लगता है मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था तुम इस तरीके की हरकत करोगे, लेकिन अब बहुत ज्यादा हो चुका है तुम्हारा, अब मैं बिल्कुल भी तुम्हारी किसी बात को नहीं मानने वाला, अब तुम इसी जगह पर मरोगे। और वो ये सब कुछ जिहान से कह रहा था, तभी जिहान अपनी एक और स्ट्राइक को लगाने के लिए तैयार हो जाता है। जिहान कहने लगता है जब से वो मुझे छोटे छोटे लाइट के पार्टिकल दिखने लगे हैं तब से जो मेरी पावर है वो पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, और इन लाइट के पार्टिकल्स की हेल्प से मैं अपनी एनर्जी को स्टेबल तरीके से यूज कर सामने वाले के ऊपर हमला कर सकता हूँ। और वो इसी के साथ ही लायन किंग के ऊपर एक और अटैक कर देता है। ये अटैक जो था वो लायन किंग के ऊपर लग जाता है और लायन किंग काफी ज्यादा बुरे तरीके से जख्मी हो जाता है। जिहान कहने लगता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था जो मेरा अटैक होगा वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा, इसीलिए तुम्हें संभल कर रहना चाहिए। और इसी के साथ ही हम देखते हैं वापस से लायन किंग खड़ा हो जाता है और जिहान के ऊपर हमले करने लगता है। जिहान कहता है अब ये जो मेरे ऊपर हमले कर रहा है ये काफी ज्यादा डेडली है, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था ये इस तरीके के हमले का यूज करेगा मेरे ऊपर। तभी हमें एक लाइट दिखाई जाती है और इसी के बाद ही हमें पता चलता है कि जिहान ने लायन किंग के ऊपर एक और अटैक को कर दिया है। अब तो लायन किंग काफी ज्यादा बुरे तरीके से परेशान हो जाता है और कहने लगता है इसने तो मुझे परेशान कर दिया है, ये लगातार मेरे ऊपर हमले करे जा रहा है, मेरे को रिजनरेट होने का मौका ही नहीं दे रहा, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। अब जो लायन किंग होता है वो इस जगह पर अपनी एक टेक्निक का यूज कर देता है जिसका नाम ब्लैक आयन होता है। जैसे ही लायन किंग इस जगह पर ब्लैक आयन का यूज करता है इस जगह पर काफी ज्यादा बड़ी बड़ी स्पाइक्स निकलने लगती है और इस जगह पर अब लायन किंग बोलता है सही में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस जगह पर मुझे मार सकते हो, अब तो मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है, इसीलिए अब तुम्हें मरना होगा। इसी के साथ ही हम लायन किंग को देखते हैं जो कि इस जगह पर अपने हाथ को रीजनरेट कर रहा था और लायन किंग काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहने लगता है मैंने तुम्हें काफी ज्यादा मौके दिए तुम्हें इस जगह से निकलने के लिए, लेकिन तुमने मेरे किसी भी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, बार बार मेरी रिक्वेस्ट को डिक्लाइन किया, अब तुम इस जगह से बिल्कुल भी नहीं निकल सकते, तुम्हें इसी जगह पर मरना होगा। लेकिन तभी जो जिहान होता है वो हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है क्या तुम्हें सही में लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो, जब तक अब मैं ना चाहूं तुम इस गेम को एंड नहीं कर सकते, इस टावर से बाहर नहीं निकल सकते। अब यहाँ पर तुम क्या कहना चाहते हो, क्या सही में अभी भी तुम मुझे मार सकते हो। लेकिन उसकी ऐसी बात सुनकर जो लायन किंग होता है वो उससे कहने लगता है ये पुरानी बात थी, लेकिन मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ जो कि नई है। जैसे ही तुम 99 फ्लोर पर पहुंच गए थे और तुमने 99 फ्लोर के मॉन्स्टर को मार दिया था उसके बाद एक काउंटडाउन स्टार्ट हो गया था जो कि 99 डेज का था, और 99 डेज कंप्लीट होते ही ये जो टावर है ये वापस से पूरे तरीके से डिसअपेयर हो जाएगा और ये गेम भी पूरे तरीके से फिनिश हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है ये मेरे पास और कोई रास्ता नहीं होगा। उसकी ऐसी बात सुनकर जिहान शॉक हो जाता है और कहने लगता है आखिरकार इन सब चीजों के बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता था, आखिरकार ये सब कुछ क्या चल रहा है। लेकिन हमें वापस है लायन किंग के मन की बात सुनाई जाती है। लायन किंग ये सब कुछ झूठ बोल रहा था ताकि जो जिहान है वो उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर ले और इस गेम को एंड करने में उसकी मदद करे, जबकि जो जिहान होता है वो लायन किंग से कहने लगता है चलो ठीक है तुम्हें इस जगह पर रुकना चाहिए क्योंकि अब मैं भी तुम्हें एक बात के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर लायन किंग सोचने लगता है आखिरकार ये मुझे किस चीज के बारे में बता रहा है। थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं जो जिहान होता है वो इस जगह पर वापस से अपनी एबिलिटी का यूज करने लगता है थ्रस्ट का, और जैसे ही वो इस जगह पर अपने थ्रस्ट का यूज करता है जो टाइगर किंग था लायन किंग उसे भी पता चल जाता है कि वो थ्रस्ट का यूज कर रहा है, इसीलिए वो तुरंत ही वापस से उसके हाथों को पकड़ लेता है और जिहान से कहने लगता है तुम इस जगह से बिल्कुल भी नहीं बच सकते। जिहान कहने लगता है मुझे तुम्हारे पूरे प्लान के बारे में पता है, तुम मुझे वॉर फील्ड में लेकर जाना चाहते हो और उस जगह पर किसी और को नहीं बल्कि मोनाज ऑफ द डार्कनेस को मुझे स्टेल करना चाहते हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तुम्हारी जो भी सोच है वो आज पूरी की पूरी गलत होगी क्योंकि तुम इसी जगह पर मरने वाले हो। उसकी ऐसी बात सुनकर जो लायन किंग होता है वो हंसते हुए कहने लगता है सही में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो। तभी जिहान उससे कहने लगता है तुम्हारी एज अब काफी ज्यादा हो चुकी है, तुम 700 साल से ऊपर जी चुके हो और वैसे भी तुमने 120 प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है, इससे ज्यादा अब तुम क्या चाहते हो। अब तुम्हें मरना होगा क्योंकि अब तुम्हारी जो लाइफ है वो पूरे तरीके से एंड होने की कगार पर आ चुकी है, तो अब तुम्हें मर जाना चाहिए। इतनी ज्यादा
चिंता मत करो क्योंकि मैं तुम्हें काफी ज्यादा अच्छी मौत दूंगा। इसी के बाद ही जो जिहान होता है वो इस जगह पर अपने थ्रस्ट मूव का यूज कर कर काफी ज्यादा इजीली उसके जितने भी स्पाइक्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। हम देखते हैं इसी के साथ ही हमें एक लाइट को दिखाया जाता है। इसी के साथ ही जो जिहान था वो अपनी स्वॉर्ड के साथ आगे बढ़ने लगता है और इस बार वो आइस ड्रैगन स्वॉर्ड का यूज कर रहा था। उसकी जो आइस ड्रैगन स्वॉर्ड थी वो एक स्पिरिट स्वॉर्ड थी, जिस वजह से जब भी जिहान को उसकी मदद की जरूरत पड़ती तभी वो अपेयर होती थी। हम देखते हैं लायन किंग इस स्पिरिट स्वॉर्ड के अटैक की वजह से जख्मी हो चुका था और बहुत ज्यादा पीछे चला जाता है, जबकि जिहान भी उसके ऊपर अटैक करने के बाद वापस अपनी जगह पर आ जाता है। हम देखते हैं लायन किंग की बॉडी से खून निकल रहा होता है और वो कहने लगता है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, एक मॉर्टल मुझे इतने ज्यादा बुरे तरीके से कैसे घायल कर सकता है। अब उसके भी पसीने छूटने लगते हैं क्योंकि वो उसके हाथ में उसी स्वॉर्ड को देखता है, यानी कि आइस ड्रैगन स्वॉर्ड। और वो भी समझ जाता है कि 99 फ्लोर पर इसे ये स्वॉर्ड मिली होगी और उसे इस स्वॉर्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जिहान को भी इसके यूज के बारे में नहीं पता था, लेकिन थोड़े ही टाइम पहले जिहान को भी इन सब चीजों के बारे में पता चल गया था। जिहान कहने लगता है मुझे पता है इस जगह पर तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो स्टार्टिंग से, क्योंकि जो मेरा वर्ल्ड है वो कब का डिस्ट्रॉय हो चुका है, बस तुम मुझे बहकाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन अब यहाँ पर मैं तुम्हें हंट करने वाला हूँ और जैसे ही तुम इस जगह पर मरोगे मैं नेक्स्ट फ्लोर पर चला जाऊंगा और नेक्स्ट फ्लोर को भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। हम देखते हैं उसकी ऐसी बात सुनकर वापस से जो ब्लैक टाइगर होता है वो कहने लगता है तुम बेवकूफ हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मुझे ऐसा लगता था कि तुम स्मार्ट हो लेकिन तुम भी बेवकूफ हो, क्योंकि मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ ये लास्ट फ्लोर है, इसके बाद कोई भी फ्लोर नहीं है और इससे आगे तुम बिल्कुल भी नहीं जा सकते। वापस से वो कहने लगता है मुझे लगता है कि मेरा ये एक्सपेरिमेंट इस वर्ल्ड पर पूरे तरीके से फेल हो चुका है। तुम मेरे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट निकले थे लेकिन तुम तो काफी ज्यादा सेल्फिश हो, तुम मेरी मदद बिल्कुल भी नहीं करने वाले, इसीलिए अब तुम मरोगे। तभी जिहान जो होता है वो पीछे से उसके ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है और वो वापस से अपने थ्रस्ट का अटैक कर रहा होता है, लेकिन इसी के साथ ही वो तुरंत ही अपनी आइस स्वॉर्ड का भी यूज कर देता है और एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक को जनरेट करता है। ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिस वजह से हम देखते हैं जो लायन किंग होता है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है इस अटैक को रोकने में। और वो कहता है चलो ठीक है, अब तक मैं होल्ड बैक कर रहा था इस जगह पर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मुझे अब होल्ड बैक बिल्कुल भी नहीं करना होगा, मुझे डायरेक्टली तुम्हें अपनी रियल पावर को शो करना होगा। और इसी के बाद ही वो भी अपनी ट्रू फॉर्म को एक्टिवेट कर लेता है। जैसे ही वो इस जगह पर अपनी ट्रू फॉर्म में आता है हम देखते हैं उसकी स्ट्रेंथ, स्टेमिना और स्पीड पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। जिहान को अब काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली थी इस फाइट में। तभी वो जिहान से हंसते हुए कहता है चलो ठीक है, अब इन सब चीजों को खत्म करते हैं। इसी के बाद ही वो जिहान के फेस के ऊपर एक बहुत बड़ा कट मार देता है जिससे काफी ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। वो जिहान के मुंह पर ही नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पर काफी ज्यादा कट्स मारता है। जिहान की जो शोल्डर होता है उसके ऊपर भी वो 3 कट्स मारता है, जिससे जिहान की बॉडी से काफी ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। जिहान भी काफी ज्यादा बुरी हालत में आ चुका था। हम देखते हैं जो लायन किंग था वो अभी भी बिल्कुल भी नहीं थका था, उसकी पावर और उसकी एनर्जी काफी ज्यादा होती है। वो इस जगह पर जितने भी फ्लोर्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा बुरे तरीके से डैमेज करे जा रहा था। इसी के साथ ही जो जिहान होता है वो कहने लगता है क्या ये सब कुछ इसी तरीके से एंड होने वाला था? मैं अपनी ह्यूमैनिटी में जितने भी लोगों को इसने अपने टावर की हेल्प से मारा है मैं उन सभी का बदला नहीं ले पाऊंगा। और इसी के साथ ही हम देखते हैं एक काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है जो कि काफी लंबी काउंटिंग होती है और यहाँ पर ये काउंटिंग लगातार चलती रहती है। इसी के बाद ही हम देखते हैं ये फाइट अभी भी स्टार्ट थी और इस फाइट के स्टार्ट के बीच में ये काउंटिंग अभी भी चल रही थी, लगातार ये काउंटिंग चलती जा रही थी। जबकि हमें दिखाया जाता है लायन किंग को जो कि अभी भी जिहान के ऊपर लगातार अटैक करे जा रहा था, जबकि जिहान अपनी आइस ड्रैगन स्वॉर्ड की हेल्प से उसके अटैक को रोक रहा था और डॉज कर रहा था। लेकिन जिहान की हालत अब काफी ज्यादा खराब हो जाती है। इसी के बाद ही हम देखते हैं जो ये काउंटिंग होती है ये थोड़ी ही देर बाद एक रैंडम नंबर पर आकर रुक जाती है जो कि काफी ज्यादा बड़ा नंबर था और इस नंबर के आते ही जिहान की बॉडी में अलग से रिएक्शन होने लगते हैं और जिहान की जो स्वॉर्ड थी उसकी पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और अब जिहान जो था वो अपनी आइस ड्रैगन स्वॉर्ड के साथ अपनी उसी स्ट्राइक का यूज करता है जो कि उसने 98 फ्लोर पर उस मॉन्स्टर के ऊपर करी थी और लास्ट में उसने इस स्ट्राइक का यूज वापस से करना था। और इसी के साथ ही वो कहता है चलो ठीक है, अब ये सब कुछ खत्म होने वाला है और वो अपने थ्रस्ट मूव का यूज करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है ताकि वो टाइगर किंग को बहुत ज्यादा बुरे तरीके से जख्मी कर सके। हम देखते हैं जो टाइगर किंग होता है वो कहने लगता है कि सही में इसका जो ये अटैक है ये मुझे खत्म कर देगा, क्योंकि इसके इस अटैक के अंदर इसके सारे अटैकों से ज्यादा पावर है। और इसी के बाद ही हम देखते हैं जो टाइगर किंग होता है इस मूव के लगते ही काफी ज्यादा बुरी हालत में आ जाता है और उसके जो कुछ दांत होते हैं वो भी इस जगह पर टूट जाते हैं। और यहाँ पर अब जिहान कहने लगता है अब सही में इस जगह पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने सारे के सारे साथियों की मौत का बदला लेने वाला हूँ। और वो वापस से उसके ऊपर लगातार हमले किए जा रहा था। जो जिहान के हमले होते हैं वो इतने ज्यादा फास्ट थे कि जो टाइगर किंग था वो उसके हमलों को बिल्कुल भी नहीं रोक पा रहा था।
इसी के साथ ही हमें जिहान को दिखाया जाता है। जो जिहान होता है वो तुरंत ही उसके गले के ऊपर अपनी स्वॉर्ड को लगा देता है और कहने लगता है, अब तुम्हारी कहानी पूरे तरीके से एंड हो चुकी है, तुम मेरे साथ इस बैटल को हार चुके हो और अब मैं इस जगह से नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला हूँ। इसी के बाद ही हम देखते हैं जो जिहान था उसका फेस बहुत ज्यादा बुरे तरीके से खराब हो चुका था, उसके चेहरे के ऊपर काफी ज्यादा बड़ा स्क्रैच आ चुका था। तभी हम वह वापस से उसे लायन किंग को दिखाया जाता है। उसकी बॉडी अब एक छोटे से आकार में बदल चुकी थी और अपनी वो इसी छोटे फॉर्म में कहने लगता है जिहान से, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता क्या, इसके आगे कोई भी लेवल नहीं है। मैं तुमसे इस जगह पर सच बोल रहा हूँ, मैं आखिरकार तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा, अब तो तुम मुझे मारने ही वाले हो। तभी हम देखते हैं जिहान इस जगह पर उससे कहता है, सही में तुम्हें इस जगह पर इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसके आगे भी इसके काफी सारे लेवल्स हैं। तुमने कभी भी इस टावर को पूरे तरीके से खेला नहीं, यानी कि पूरे के पूरे टावर को कभी भी देखा नहीं, जिस वजह से तुम्हें इसके बारे में नहीं पता है। तुम इस टावर के 100 फ्लोर पर हो, लेकिन इसके ऊपर भी काफी सारे फ्लोर्स हैं, तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। और इसी के साथ ही जिहान कहने लगते हैं, आज मैं इन सारे के सारे फ्लोर्स को एक ही बार में तोड़ने वाला हूँ, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी मॉन्स्टर नहीं है। इसी के साथ ही हम देखते हैं जो जिहान होता है वो ऊपर की तरफ देख रहा होता है, वो कहने लगता है, अब मेरे साथ कोई भी इस वर्ल्ड में जिंदा नहीं है। और इसी के बाद ही हमें स्टोरी राइटर के थ्रू बताया जाता है कि जो जिहान की रियल स्टोरी है वो इस टावर से बाहर निकलने के बाद स्टार्ट होगी। इसी के साथ ही जिहान को देखते हैं जो कि इस जगह पर पूरे तरीके से अपनी पावर को अवेक कर चुका था। इसी के बाद ही जो सिस्टम होता है वो वापस से पूरे तरीके से खत्म हो जाता है, क्योंकि ये गेम धीरे धीरे करके एंड होने लगा था। जिहान कहता है, चलो ठीक है, अब इस गेम को पूरे तरीके से एंड किया जाए, क्योंकि अब मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है इस गेम को एंड करने का, इसीलिए मुझे इस टावर को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय करना होगा। और वो इस जगह पर कहने लगता है, चलो ठीक है लायन किंग, तुम्हारे ही सामने मैं इस गेम को पूरी तरीके से एंड करने वाला हूँ। और तभी यहाँ पर जो लायन किंग होता है वो उससे कहता है, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ जैसे कि इसका कोई नेक्स्ट लेवल नहीं है, अगर तुम्हें लग रहा है कि इसका कोई नेक्स्ट लेवल है तो तुम बेवकूफ हो। तभी जिहान उसे बताता है कि जो ये टावर है इसके 69 फ्लोर पर, 68 फ्लोर पर, 78 फ्लोर पर और 89 फ्लोर पर बहुत सारे ऐसे स्क्रिप्चर्स लिखे हुए हैं जो कि काफी ज्यादा अजीब है, जो कि शायद से इस टावर को बनाने वाले ने ही लिखे हैं। और जो 85 फ्लोर है उसके ऊपर तो एक बहुत बड़ा स्क्रिप्चर लिखा हुआ है, लेकिन मैं तो उसे कभी पढ़ नहीं पाया, लेकिन वो जो कुछ भी लिखा है वो काफी ज्यादा एंशिएंट लैंग्वेज में है, जिसको मैं बिल्कुल भी नहीं समझ सकता। लेकिन मुझे उन सब चीजों से इतना तो पता चल गया है कि ये जो टावर है ये इतना ज्यादा बड़ा है कि इसको मेरे जैसे बहुत सारे लोग भी इतने आसानी से क्लियर नहीं कर सकते। लेकिन जो ये टावर ऑफ द नाइटमेयर्स है, आज इसका पूरे तरीके से एंड होने वाला है, क्योंकि इसका जो क्रिएटर है उसके बारे में मुझे सब कुछ पता चल चुका है और मुझे जल्दी से इसके क्रिएटर को ढूंढना है, क्योंकि तुम इसके क्रिएटर नहीं हो, इसके बारे में तो मुझे पता है, तुम बस इसके कंट्रोलर हो, बस एक एजेंट हो तुम उन लोगों के। और इसी के बाद ही वो वापस अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और कहने लगता है, चलो ठीक है, अब इस जगह पर मैं तुम्हें अपनी रियल पावर दिखाने वाला हूँ, जिसे देखकर हम देखते हैं जो वो लिटिल टाइगर किंग होता है, यानी कि वो जो टाइगर होता है वो हैरान होता है। और जिहान तुरंत ही अपनी जो आइस स्वॉर्ड थी उसकी पावर को रिलीज करने लगता है, उसकी बॉडी से काफी ज्यादा पावरफुल ब्रेथ निकल रही होती है। जो जिहान था वो इस टाइम पर अपनी फुल एनर्जी को रिलीज करते हुए ऊपर के जितने भी फ्लोर थे उनको तोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसकी स्वॉर्ड काफी ज्यादा हैवी होने लगती है और उसकी स्वॉर्ड से एक काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट निकलता है। और इसी के साथ ही इस जगह पर ये जो गेम होता है, यानी कि ये जो पूरा टावर गेम था, ये पूरे तरीके से एंड होने लगता है। इसी के साथ ही जो जिहान का सिस्टम होता है वो उसे बताता है कि जो ये टावर गेम है ये पूरे तरीके से क्लियर हो चुका है और अब जो टावर है वो पूरे तरीके से गिरने वाला है और ये जो गेम है ये पूरे तरीके से एंड हो चुका है। इसी के बाद ही हमें एक दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है। जो जिहान होता है वो उस टावर के एंड होने के बाद इस जगह पर आ चुका था। जिहान कहने लगता है, ये जगह कौन सी है इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन ये जगह काफी ज्यादा अजीब है। और वो किसी के फुटप्रिंट का पीछा कर रहा था और वो पीछा करते करते एक जगह पर आ जाता है जिस जगह पर काफी सारे मॉन्स्टर्स होते हैं। वो इन मॉन्स्टर्स को देखकर हैरान था, वो कहने लगता है इन मॉन्स्टर्स का लेवल इतना ज्यादा नहीं है, इसीलिए मैं इनको काफी ज्यादा इजीली संभाल सकता हूँ। और इसी के साथ ही जिहान की फाइट स्टार्ट हो जाती है इन मॉन्स्टर्स के साथ।